तेरे पिता ने तो तेरा त्याग कर ही दिया होगा, तो अपनी मां को पापिनी कहकर उन्होंने कहा, अरे पापिनी, कुलघातिनी, पति हत्यारिणी, विश्वास नाशिनी, साख भंजिका, अरे मूढ़ा, और अंत में उन्होंने दुष्टा कहा अपनी मां को। और ये कहकर एक कुचालिनी, ये अंबर धरती अग्नि जल वायु साक्षी है, अब भरत अपनी जिह्वा पर मां शब्द तेरे लिए कभी नहीं लेकर आएगा, तू मेरी मां नहीं रही आज से, क्योंकि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। उसका सर्वथा त्याग करके कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्या ने अंक में भर लिया भरत को। रामायण लिखती है, ऐसा लगा कि राम ने ही भरत को भर लिया है गोद में। भरत तो भाई भरत है, अद्भुत चरित्र है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा था कि अगर कोई पूजा की बात कहे तो मैं राम की पूजा पहले नहीं करूंगा। गुरुदेव ने कहा, राम और भरत ये दोनों मेरे सामने बैठे हों तो मैं पहले प्रणाम राम को कभी नहीं करूंगा, मेरे पहले प्रणाम भरत को रहेंगे। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाए न बरना। जिसके नियम व्रत उपवास धर्म की पराकाष्ठा है, ऐसा है भरत। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। अधिक कुछ नहीं कहते हैं साहब। गुरुदेव के पास पहुंचे हैं, गुरुदेव ने संभाला है, पिता का संस्कार किया है, पूरी प्रजा का प्रस्ताव है कि आप राज्य संभालें, आप ही दारुण दीनता सबई कहूं सिर नाय, बिनु देखे रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। अर्थन धर्म न काम रुचि, गत न चाहूं जन्म सिय राम पद ये वरदान नाम। गुरुदेव से कहा, अगर आप सच में मेरा हित चाहते हैं तो अविलंब मुझे राम चरणों तक ले चलो। बिलखने लगा भरत, और फिर यही सूझा। पहली बार कौशल्या महलों से निकली, पहली बार। कौशल्या ने कहा, सावधान, सदा से तो कई व्यवस्था देखती थी, आज मैं देखूंगी। अभी कोई महलों से बाहर नहीं निकलेगा। अयोध्या के नर नारियों ने मां कौशल्या का ये रूप पहली बार देखा। मां ने कहा, पहले मैं निकलूंगी ये देखने के लिए कि पालकियां कितनी लगाई गई हैं। पालकियां दो, एक सुमित्रा के लिए और एक कौशल्या के लिए। इससे पहले कि मां कुपित होती, उनमें किंचित रोष और आवेश दिखाई देता। सेवकों को सुमंत्र की ओर उन्होंने ऐसा कहा संकेत से, और झटपट एक तीसरी पालकी और तैयार कर दी गई। कैकेयी ने, कौशल्या ने कहा, तीसरी पालकी कहां है, तीसरी मां कहां बैठेगी? और कैकेयी ने महलों के कपाट बंद कर लिए थे। कैकेयी ने मंथरा को यह कहकर विदा कर दिया था कि मंथरा जा, बस हो गया काम। आप क्या करेंगे? बोले 14 बरस बिना जल के रहूंगे। मेरे आंगन में बुहारी ने लगाना, दीप नहीं जलेगा, यहां रसोई नहीं बनेगी, अब सचिव नहीं चाहिए, कुछ सेवक और दासी नहीं चाहिए। मेरा बेटा राम वहां तप कर रहा है, मैं यहां अयोध्या में तप करूंगी। मुझे सब कुल घातिनी कह रहे, पापिनी कह रहे, पति हत्यारिणी कह रहे, ठीक ही तो कह रहे। उसका प्रायश्चित नहीं करूंगे। अपने पुत्र को वन में धकेल दिया, अब तो मुझे सुध आ गई है कि मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई थी।
अब तो मुझे याद आ गया ना कि मेरे मनमानस में मेरे चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति विचार और मेरे संपूर्ण संस्कारों में देव सत्ता समाहित हो गई थी। देवताओं ने अपने कार्य सिद्धि के लिए ऐसे मुझे कलंकित किया, मेरे माथे पर अपयश की पिटारी रख दी, अपना कार्य सिद्ध कर सरस्वती निकल गई और मैं जगत में पापिनी कहला रही हूं, कुलघातिनी, पति हत्यारिणी, मेरा पुत्र मुझे त्याग के चला गया। अरे ये सत्ता तो मुझे कभी नहीं चाहिए थी। मुझ में किस तरह से सरस्वती और देवगणों ने कैसे छलना की। अब मुझे प्रायश्चित करने दो, जाओ सब यहां से, खबरदार 14 बरस तक मेरे महलों में कोई आए। हाँ, मेरे प्राण तो नहीं जाएंगे क्योंकि राम मेरे पास है, मेरे चिंतन में, मेरे मन में। मैं राम राम रटते हुए 14 बरस तक प्रतीक्षा करूंगे अपने लाल की। मेरे कपाट न खुले और मेरा अभी तक कोप किसी ने देखा नहीं है। अगर मेरी सांकल किसी ने खटखटाई, मेरा द्वार किसी ने थपथपाया, तो ये कटार लिए मैं खड़ी हूं, मैं हत्या कर लूंगी अपनी। ये ध्यान रहे, अब मैं खुद के प्राण ले लूंगी। मेरे द्वार ना थपथपाना, मुझे पुकारना मत, मेरा आह्वान नहीं करना, निकल जाओ। राम से मिलने के लिए पूरी प्रजा तैयार है। गुरुदेव पालकी में बैठ गए थे, सब तैयार, और कौशल्या ने कहा 3 पालकियां लगाओ। उर्मिला को बिठा दिया, बोली मैं के को लेके आई अभी। ये तो कौशल्या ही ऐसा कर सकती है। और जब सांकल खटखटाई, द्वार थपथपाया कौशल्या ने, तो क्या संबोधन किया होगा? केकई धर्म अनुरागिणी, सिद्धा नित्या, कुल पवित्रा, मंगला, महारानी महदेवी, क्या कहा होगा? जैसे कौशल्या ने द्वार थपथपाया कैकई का, और क्या कहा? अरे राम महतारी, राम की मां, द्वार खोल। और द्वार पर कौन है? कौशल्या। अंक में भर लिया कैकई को, और एक ही बात कही थी कि बहुत दिन तक तेरा शासन चलता रहा, आज अकेला एक दिन मेरा शासन चलेगा। अब तक तो तेरी चलती रही पूरी अयोध्या में, आज अकेले, आज बस मेरी चलेगी। बैठ पालकी में। और आप सब जानते हैं कि सबसे पहले राम गुरुदेव के बाद कैकई को ही तो मिले थे। भरत चल पड़े राम को मनाने। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तज राज। चले मनावन रघुवरई भरत सरिस को, चलत पयादे खात फल। गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि वो फल खाते हैं, तू फल खा, क्योंकि उसने अन्न त्याग दिया था। बोले फल खाएगा, मेरा आदेश है। पैदल चल रहा है, सना निकट पहुंच गई है, राम मुनि मंडली के बीच में है। पाहिनाथ कई पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नहीं। पाहिनाथ कहे पाए गुसाई। गिर पड़ा भरत राम के चरणों में, बरबस लिए उठाए। रामायण में लिखा है कि जैसे राम ने भरत को नहीं उठाया, महानिधि उठाई है, धर्म को उठाया है, प्रेम को उठाया है। मुक्ति है, वो मंत्र है।
समाधि है, वो संयम है, वो नियम है, वो सदाचार है। राम को अच्छा नहीं लगा कि सदाचार धरती पे पड़ा हुआ है। सदाचार धरती पे गिरने की चीज है। सदाचार, शिष्टाचार, सभ्याचार, नीति, नियम, संयम, धर्म, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, तप, उच्च मर्यादाएं। आपको लग रहा है कि राम भरत को उठा रहे हैं? हाँ? वो धर्म को उठा रहे हैं। धर्म धरती पे पड़ा, धरती पर प्रेम पड़ा हुआ है, ऐसे बिखर गया प्रेम। इतनी महनीय वस्तु धरती पर गिरने लायक है, प्रसाद धरती पर पड़ा है। ये विद्या, ये परंपरा, महापुरुष धरती में गिरे रहेंगे, धूल में। ये धरा की विद्या, धरा का प्रेम आचार्य। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि नारद न केवल भक्ति के आचार्य, प्रेम के भी हैं, पर कुछ जगह ऐसा लिखा है कि प्रेम का आचार्य भरत है। भरत प्रेम के आचार्य, वही ज्ञान के भी है, वही भक्ति के भी है, वही कर्म के भी है। एक व्यक्ति में जिसमें संपूर्ण आचार्यत्व दिखाई देता है, आचरण दिखाई देता है, मर्यादाएं दिखाई देती हैं, तो वो भरत है। पायनाथ कहीं पाए गुसाई। लंबा शास्त्रार्थ चलाया साहब। गुरु कभी विमुख हो नहीं सकते थे राम के, अब तो भरत के साथ हैं गुरु। जनक जी भरत के साथ है, तीनों माताएं भरत के साथ है, पूरी प्रजा भरत के साथ है। एक और आनंद की बात बताएं, राम भी अब भरत के ही साथ है कि जो तू कहेगा हम कर लेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा भरत धर्म के विरुद्ध नहीं बोलेगा। धर्म सार जग होई सोई, समुझ कहब करब तुम जोई। अरे महात्मा अच्छे अच्छे आए हुए हैं आजकल हमारे। देखो ये वृंदावन वाले महाराज जी, ये हमारे स्वामी गणेशानंद जी महाराज, ये सारे महामंडलेश्वर बैठे, एक से एक दिग्गज महात्मा।